हाँ, अब एतत् पदम अनुसरताम, यहाँ पर चूँकि सुखी होने का उपाय बताया जा रहा है। सुखी होने के उपाय दो हैं, एक तो श्रावक धर्म का पालन करना, दूसरा मुनि धर्म का पालन करना। तो इस श्रावक धर्म या मुनि धर्म का जो पद है अर्थात मोक्ष मार्ग है अथवा रत्नात्रय का जो पालन है, उसका अनुसरण करने वाले जो मुख्य रूप से मुनि होते हैं, साधु होते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, चर्या होती है, वो करम्बित आचार नित्य निर्विमुखा, करम्बित आचार से नित्य ही निर्विमुख होती है, अर्थात वे पाप क्रियाओं से नित्य ही विरत होते हैं, विरक्त होते हैं, दूर रहते हैं। अब श्रावक को हो सकता है कितने अंशों में विवेक है, वो जो काम श्रावकों को करना चाहिए उसकी वो आज्ञा साधु से लेने आता है, उसके लिए वो आशीर्वाद साधु से लेने आता है। पर साधु तो कृत्य कारित अनुमोदना से पाप कार्यों के त्यागी होते हैं। विषय कषाय के आरंभ परिग्रह के 9 कोटि से त्यागी होते हैं। अब आप कह रहे महाराज जी हम दुकान खोल रहे, आशीर्वाद दे दो। अरे दुकान में कौन सा आप धर्म ध्यान करोगे और कराओगे? यहाँ दुकान पर तो आरंभ परिग्रह विषय कषाय की प्रवृत्ति होनी है, आपको झूठ बोलना है, मायाचारी करनी है, परिग्रह रूपी पाप का संचय करना है। उसकी साधु से अनुमोदना क्यों करा रहे हो? उसके विषय में उनसे आशीर्वाद क्यों ले रहे हो? या तो आप ये कहोगे हमारा लक्ष्य ये है कि इसमें से हम इतने प्रतिशत, 50% की, 25% की कितना दान देंगे, 7 क्षेत्र जो धर्म के हैं उनमें देंगे दान और धर्मात्माओं की सेवा करेंगे, तो आपको फिर भी आशीर्वाद दिया जा सकता है। तो आपका कोई धर्म का, त्याग का, दान का तो लक्ष्य है नहीं, परोपकार का तो लक्ष्य है नहीं, जीव दया का लक्ष्य है नहीं, केवल आपको परिग्रह बढ़ाना है, विषय कषाय में स्वयं लगना और दूसरों को लगाना है। तो इस विषय में साधु आशीर्वाद क्यों देंगे? वो तो करम्बित आचार, पापाचार जितना भी है, आरंभ जितना भी है, परिग्रह जितना भी है, विषय कषाय जितने हैं, उनको संसार का मार्ग मानते हैं, दुख का कारण समझते हैं। तो उसके विषय में उनसे आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। ये श्रावक तो किसी भी चीज़ के लिए आशीर्वाद लेने आ जाता है, अपने विषय कषाय की पुष्टि करने के लिए आशीर्वाद लेने आएगा, वैसे दूर रहेगा। महाराज से जितने निकट आना चाहिए देव शास्त्र गुरु के, वो नहीं आना चाहता है ज्ञान की वजह से, क्योंकि उसको लगता है नहीं नहीं यहाँ आएंगे तो हम नियम से बंध जाएंगे। हाँ, उसको बंधन नहीं लगता है। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, बिना जो नाटा है सांड, उसको जब तक आप नाथे नहीं, पगैया नहीं लगाएं और उसको आप सीधे गाड़ी में लगा नहीं देंगे तो वो आपकी गाड़ी को मंजिल पर पहुंचा देगा। बिना साणों की गाड़ी पर बैठेंगे आप तो आपकी यात्रा सकुशल हो सकेगी? नहीं होगी। तो वो जो पगैया लगाना है वो नियम लेना ही, अनुशासित करना है, अपने आप को नियंत्रित करना है, उससे व्यक्ति डरता है। मतलब आप नियम के बंधन में नहीं बंधना चाहते तो कर्म के बंधन से कैसे बचोगे ये बता दो। और जब कर्म का बंधन हो रहा है तो भविष्य में तो अभी जितने दुखी हो इससे अनंत गुने दुखी होना ही है। आप दुख से डरते हो तो बचोगे कैसे बिना नियम संयम के? इससे आप स्वयं दूर रहते हो और अपनी संतान को दूर रखते हो। सच्चे मायने में आप उनके हितैषी, उपकारी, शुभचिंतक नहीं है, गुरु नहीं है, गार्जियन नहीं है, पिता नहीं है, आप उनके शत्रु हैं। यदि उन्हें धर्म से लगाते, पाप से बचाते, सत्संस्कार दिलाते, सत्संगति मिलाते, सद्ज्ञान उन्हें दिलाते तो आप उनके गुरु कहलाने के योग्य थे, गार्जियन कहलाने के, माँ बाप कहलाने के लायक थे। आप तो है ही नहीं। क्यों? आप तो दूर रखते उनको वहाँ से, उनको तो उनका कल्याण भला कैसे होने वाला है? वो सुखी कैसे होंगे? न वर्तमान में होंगे न भविष्य में होंगे। तो साधुओं की जो चर्या होती है, प्रवृत्ति होती है,
वो कर्मवित आचार से नित्य निरभिमुख होती है, पापाचार से आराम परिग्रह से विषय कषाय से विरक्त होती है। और एकांत विरति रूपा, एकांत से विरक्ति रूप होती है उनकी चर्या, त्याग रूप होती है, नियम संयम रूप होती है। ग्रहण करने का तो काम ही नहीं है, त्याग रूप ही आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। इससे वो पूरी तरह से आत्मसात करते हैं और उनकी अलौकिकी वृत्ति भवती। मुनियों की जो चर्या होती है, प्रवृत्ति होती है, चेष्टा होती है, वो अलौकिक होती है। कैसी अलौकिक होती है? अज्ञानी तो हिंसा करता है, साधु हिंसा से विरत होते हैं। अज्ञानी झूठ बोलता है, साधु झूठ के त्यागी होते हैं। अज्ञानी चोरी करता है, साधु चोरी के त्यागी होते हैं। अज्ञानी ये गृहस्थ श्रावक तो कुशील सेवन करते हैं, साधु उसके त्यागी होते हैं। गृहस्थ संसारी परिग्रह संचय करता है, साधु परिग्रह से दूर रहते त्यागी होते हैं। वो वस्त्र पहनता है, साधु वस्त्र के त्यागी होते हैं। वो बैठकर भोजन करता है, साधु खड़े खड़े भोजन करते हैं। वो एक हाथ से भोजन करता है, साधु दोनों हाथ से करते हैं। वो मंजन करता है, साधु मंजन। हर चर्या गृहस्थ से ठीक विपरीत होती है साधु की। इसकी जो चेष्टा होती है, इसकी जो साधना होती है, उसका जो लक्ष्य होता है बिल्कुल श्रावक से गृहस्थ से भिन्न होता है। उसका 36 का आंकड़ा होता है। अब ये मान के चलिए कि साधु यदि समाज में रह रहा है, नगर शहर में रह रहा है, श्रावकों के बीच में रह रहा है, तो वो काजल की कोठरी में रह रहा है। कहाँ पे रह रहा है? काजल की कोठरी में रह रहा है। और उसको उस काजल की कोठरी में रहते हुए भी निर्दाग रहना है, निर्दाग निकलना है। ये उसकी सबसे बड़ी शर्त है। नहीं समझे? तो श्रावक का भी कर्तव्य होता है कि वो स्वयं भी धर्म ध्यान करे और साधुओं की चर्या में साधक बने। साधु तो सजग रहते, सावधान रहते हैं प्रतिपल, लेकिन आपको भी शिक्षा देते हैं। कई बार जैसे माता पिता होते ना, ओठ दबाते दांतों से, दांत पीसते हैं, आंखें दिखाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, पर हृदय में क्या बच्चे के प्रति बैर रहता है, शत्रुता रहती है, अंदर में कषाय रहती है? क्या अंतरंग से वो उनका बुरा चाहते हैं? नहीं। तो कभी कभी साधु भी उन्हें इस तरह से धौंस, डांटना, आँख दिखाना, गुस्सा होना, ये उस तरह से करते जैसे सांप को फुसकार न कह दिया कि फुसकार सकते हो तुम, काटना नहीं। वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, गुरुजन होते हैं, इनको शिष्य के लिए, रोगी के लिए, विद्यार्थी के लिए, श्रोता के लिए, संतान के लिए संस्कारित करने के लिए ऊपर से कठोर होना पड़ता है। किसकी तरह? गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। वो कुमार की तरह से अंदर से हाथ लगा के ऊपर से चोट मारते हैं, क्योंकि उसके बिना जैसे घड़े का सुडौल सुंदर आकार नहीं बन सकता है, उसी तरह से श्रोता का, शिष्य का, संतान का, भक्त का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक उन्हें ऊपर से कठोरता न बरती जाए। क्योंकि शिष्य और शिष्य को डांट की आवश्यकता होती है। शीशी में डांट नहीं लगाओ और उसमें इत्र रख दो, बचेगा? या कोई महंगी चीज़ रख दो, कोई घी तेल, तो बिना डांट के उसमें बचेगा ही नहीं, गिर जाएगा, फैल जाएगा। इसी तरह से श्रोता को, भक्त को, शिष्य को यदि डांट नहीं दिखाएंगे तो उसके अंदर गुणों का ग्रहण हो नहीं सकता, उसकी योग्यता बढ़ नहीं सकती है, पात्रता उसमें आ नहीं सकती है। इसलिए आपको ये समझना है कि हमको जो भी किया जा रहा है हमारे भले के लिए किया जा रहा है। तो गुरुजन, उनकी अलौकिक वृत्ति होती है। मुनियों की चर्या चेष्टा लौकिक संसारी प्राणियों से ठीक विपरीत होती है, भिन्न होती है। 36 का आंकड़ा हुआ करता है। फिर भी साधु इतने सजग और सावधान रहते हैं, जैसे कोयले की खान से हीरा भी निकलता है तो वो सावधानी से हीरे को निकाल लेते हैं। आचार्य महाराज से भी उन्होंने कहा एक बार किसी ने कि साधु तो जंगल में रहते हैं और ध्यान अध्ययन करते हैं, तो वर्तमान में जो साधु
समाज में रहते हैं, पहले भी रहते थे चतुर्थ काल में भी, तो इनकी ध्यान दिन कैसे होता है? उन्होंने कहा कि जैसे कोयले में से ही जो जौहरी होता है, पारखी होता है, वो निर्दाग निर्दोष रीति से उसमें से हीरा निकाल लेता है, और हमने इसी कोयले की खदान में से इतने सारे शिष्य और भक्त बना करके धर्म की प्रभावना की है। तो इस तरह से साधु सावधान तो सजग रहते ही हैं, वो तो तलवार की धार पे चल ही रहे, नहीं समझे? क्योंकि पहले जंगल में इतना खतरा नहीं था, जंगल में साधु रहते थे, कभी कदाचित शेर चीता आता था, अन्यथा वो अपने ऐसे स्थान पर बैठते थे, कोई खतरा नहीं रहता था। लेकिन अब वर्तमान में जो साधु नगरों और शहरों में रहते हैं, यहाँ के शेर चीता बहुत खतरनाक है, नगरों और शहरों के। ये 24 घंटे स्वयं तो छठे काल के श्रावक बने रहते हैं, पर स्वयं साधु की परीक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसको साधु तो चौथे काल का चाहिए, और श्रावक कैसे चाहिए? छठे काल के, नहीं समझे? तो ये नगरों शहरों के चीते और शेरों से अपनी रक्षा करना बहुत कठिन काम है। तो ये साधुओं की वृत्ति अद्भुत होती है। आप आए हैं और हो सकता है कि वो ना देखें, जैसे महाराज हमें देखा ही नहीं, हम इतनी दूर से आए, तो क्या महाराज ने मुनि दीक्षा इसलिए लिया कि आपको देखते रहें? हाँ, वैसे महाराज हमें समय नहीं दिया, तो क्या आपको समय देने के लिए हमने दीक्षा ली है, संन्यास धारण किया है? महाराज ने हमसे बातें ही नहीं की, तो आप ही अकेले हो क्या? इतना बड़ा नगर शहर संसार है, सब बात करना चाहेंगे तो क्या दिन भर बातें ही करते रहेंगे? हाँ, तो अपना काम कब करेंगे? अपना ध्यानाध्ययन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय इत्यादि आवश्यक हैं उनके भी, ये कब करेंगे जब आपसे ही बात करते रहेंगे तो? हाँ, तो ये श्रावक को विवेक नहीं है। वो क्या है कि सिर्फ अपने हिसाब से विचार करता है। मान लो सुबह से ही लाइन लग जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आए श्रावक, हाँ, अब उनको सबको एक एक मिनट दिया मान लो, तो भी पूरा समय चला गया। अब आहार चर्या हुई, आहार चर्या के बाद फिर भी समय लेते रहे, सब लोग देते रहे। अब 12 बजे का समय का टाइम हो गया, अब ध्यान करेंगे, वो ध्यान करेंगे तो अब 3 बजे से लगभग उठे, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, तो स्वाभाविक है कि जब 3 बजे से 12 बजे तक माथा पच्ची हो गई है, तो नींद का झोंका आ ही सकता है, नहीं आ सकता? हाँ, और हम आपको भी ध्यान कराएं या दश लक्षण वगैरह में कभी, तो आपको सिखाएंगे ध्यान की प्रक्रिया, तो आप कहो अरे महाराज तो कह रहते हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए, सुन खुद सो रहे क्या? अब वो ये नहीं सोचेगा इनका इतना थकान हो गई है, सवेरे 3 साढ़े 3 बजे से एग्जर्शन हो गया है, मेहनत हो गई है, साथ ही आहार किया, तो उसका नशा असर भी तो हो सकता है शरीर में थोड़े। भैया चलो ऐसी ना कह पाए ये लोग नरसिंहपुर वाले, हाँ चलो ठीक है भैया दरवाजे लगा लो, विश्राम भी तो चाहिए शरीर को, नींद का झोंका आ सकता। अब वो प्रश्न करेगा महाराज जी ये तो समझ में आता है कि स्वाध्याय में डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन अब तो समय करने थी आपको, अब क्या डिस्टर्ब होता? हम आते ही तो नमस्ते करके चले जाते। अब आपको क्या बता दें, खोल के करते हैं तो तुम्हें समीक्षा करना के हम सब रहे, और लगा के करते हैं तो तुम्हें समीक्षा करना क्यों लगाए? अब क्या बता दें? हैं? तो श्रावक को तो केवल अपनी दृष्टिकोण से विचार करना है, चिंतन करना है, उसको सामने वाले की परिस्थिति मनस्थिति तो सोचनी नहीं है। इसी तरह आहार में आएंगे, बाद में तो चले आए अपने हिसाब से, महाराज को तो जितने ग्रास लेने थे ले लिए, एक और ले लो महाराज जी हमसे, महाराज जी हमने नहीं दे पा, लब ये दे दो, लेना तो पानी था, हाँ इनसे लिया, तो दूसरी आ गए महाराज जी इनसे ले लो, हमसे ले नहीं रहे। हाँ, ये आपके विशेष खास भक्त कहलाए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। महाराज जी ले लो ना, नहीं पानी लेना भैया, पानी गिलास हो चुके हैं, बस एक गिलास में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये दे दे लो, हाथ में आया और बाल आ गया। अब क्या होगा? आहार हो चुका है, पानी नहीं गया है। आपको विवेक है
कि कितने गिलास लेनी थी और ले चुकी है, और हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो क्या हाल होगा। तो इस तरह की बहुत सारी साधु जीवन में अलग तरह की माने परिस्थितियां होती हैं जिसको श्रावक नहीं समझता है। बिहार में हो तो भी कई बार समझाया, लेकिन फिर भी लोग समझने को थोड़ी तैयार है, क्योंकि हमने थोड़ी प्रवचन सुना महाराज जी। प्रवचन जिनने सुना है। प्रवचन सुनने वाले दूसरे होते और गलती करने वाले दूसरे होते हैं। तो जैसे ही उठेंगे महाराज जी, अब कहीं भी मिल जाए वहीं देखना, इधर एक एक व्यक्ति को 3-3 बार पाँव छूने। अब महाराज जी को पहुंचना था स्टेज पे, मान लो 8:15 बजे। अब वो महाराज को क्या पता कितने लोग खड़े चरण छूने वाले, उनने 8:30 वहीं बजा दिए। महाराज जी आपको तो पंक्चुअल होना चाहिए ना, हाँ आपने टाइम दिया था 8:15 का और आप ही 8:30 बजे आए, तो श्रावक तो और लेट आएंगे। अब उसको क्या बताते हमें 8:30 क्यों बज गए, किसने बजा दिए। खुद ही ने चरण छू के रोक के गति स्पीड ब्रेकर बन गए हैं। हम तो कैसे संभले, गिरते गिरते बचे, दांत टूटते टूटते बचे, और आके इधर और प्रश्न कर रहे कि आपने 8:30 बजा दिया, हम कितने श्रावक तो और ही लेट आएंगे जब आप लेट आए तो। देख रहे हैं आप, मतलब सीढ़ी उतर रहे हैं तो एक पैर ऊपर है एक नीचे है, उसने एक ने ऊपर वाले ने पाँव पकड़ लिया, एक ने नीचे का पकड़ लिया। अब एक हाथ में हमारे पिच्छी है और एक में कमंडल है। अब गिरो तो तुम गिरो, दांत टूटे तो तुम्हारे टूटे, सर फूटे तो तुम्हारा छूटे। हम तो पाँव पड़ रहे थे, कोई अपराध कर रहे थे क्या। वो ये नहीं समझ रहा कि जी अपराध से कम नहीं है, अपराध से बड़ा अपराध है कि महाराज जब कोई रेलिंग नहीं है, दोनों हाथ में उनके, एक में बिच्छी एक में कमंडल है, और एक ऊपर का पैर पकड़ लेगा एक नीचे पकड़ लेगा, तो ये अपराध नहीं है। पर वो अपराध समझता नहीं। आप कहीं भी चल रहे हैं, रेल की पटरी भी क्रॉस कर रहे हैं, तो वो एक पाँव इस तरफ रहेगा, उस तरफ पकड़ लेगा, एक उस तरफ पकड़ लेगा, चाहे ट्रेन आ जाए और चाहे कुछ भी हो जाए। ये कोई परिस्थिति देखने सुनने समझने वाला नहीं है। चल रहे हैं, मान लो अब यहाँ से बैठे 2 घंटे 1 घंटे हो गए, महाराज को लग रही लघु शंका, अब भी सब उठ के आए और एक एक करके, अब महाराज को लघु शंका रास्ते में हो जाए तो हम क्या करें, हम तो चरण छू रहे थे, कोई गलती कर रहे थे क्या। बोलो, सबसे लग रही हो अब भी पहुँच पाए, उसने सूरज के स्थान पर ऐसा नहीं, हम तो चरण छू रहे थे, कोई गलती कर रहे थे क्या। तो उसको विवेक ही नहीं है, वहीं से साष्टांग प्रणाम कर सकता है, पंचांग नमस्कार कर सकता है, वो स्पीड ब्रेकर ना बने, गति ना रोके, पैर ना पड़े, रास्ता ना रोके, क्योंकि विवेक है नहीं। कितनी बार बोल दोगे, हमने प्रवचन सुनी नहीं महाराज जी, आपने कब क्या बता दिया। मतलब हमारी गलती नहीं, गलती आपकी है। गलती किसकी है, महाराज की, क्योंकि उसने तो प्रवचन सुना नहीं। तो अब मान लो कल का उपवास है कि अंतराय है कि नीरस किया है कि चक्कर आ रहे हैं कि कमजोरी है कि फीवर है, उनको खड़े होने की क्षमता है कि नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं। जो तो मार्केट में मिल जाएगा, चाहे ट्रैफिक हो गए तो वहीं वो बोलेगा, कोई टक्कर मार दे तो हमारी क्या गलती, हम तो पाँव छू रहे थे, कोई गलती पाप कर रहे थे क्या। महाराज बहुत अहंकारी हैं, चरण तक नहीं छूने देते। लो वजनावर कर देगा उल्टा महाराज को, नहीं समझ रहे। तो ऐसी स्थिति हर क्षेत्र में, आहार में हो, बिहार में हो, निहार में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है, आपका और उनका 36 का आंकड़ा है, आपकी और उनकी भिन्न चर्या चेष्टा है, तो आप उनके बारे में सोच ही नहीं सकते कि क्या परिस्थिति क्या मनस्थिति है। अब आप तो आहार करा के चले गए, फिर कब शाम को आ जाओ तो बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी कृपा है। इसके बीच में क्या घट रही महाराज के ऊपर सिर्फ है, धूप आ रही है कि पानी आ रहा है कि कोई चोर लुटेरा आके उनको परेशान कर रहा है कि कोई सांप बिच्छू आ गया है, कौन देखने वाला। समझ रहे आप। रात में भी आप तो अपने हिसाब से चले गए, अब उनको बुखार है कि पेट दर्द कर रहा है कि क्या हो रहा है, कोई देखने सुनने वाला है, बोलो। तो ये ऐसी दिन में, रात में, घर, मंदिर में, धर्मशाला में, रास्ते में, बिहार में, कहीं भी श्रावक को साधु की परिस्थिति मालूम ही नहीं है। वो कितने उपसर्ग करता है, कितने परीक्षा सहन करने पड़ते उसकी वजह से
उसको ज्ञान नहीं होता। यदि प्रवचन सुन ले, क्लास सुन ले तो फिर भी सुधार संभव है, लेकिन प्राय करके यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो प्रवचन सुनेंगे भी चौका नहीं लगाएंगे, जो चौका लगाएंगे भी प्रवचन नहीं सुनेंगे। अब हम प्रवचन में बताएं तो सुधार होवे तो होवे कैसे, समझ रहे? तो ऐसी मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है। जब तक आप स्वाध्याय नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, आप समझ ही नहीं सकते, आप भैयावृत्ति भी नहीं कर सकते हैं। आपको करना है, पुण्य कमाना है, भक्ति करनी है, तो आप भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। उनके जब तक पास में ना रहें तब तक आप ना उनके अनुकूल आहार करा सकते हैं, ना भैयावृत्ति कर सकते हैं। अब मान लो साधु जवान हैं और आप वृद्धों के हिसाब से आहार कराओ, साधु विहार करके आए हैं और आप रोज जैसा आहार कराओ, तो कितनी उम्र है, कैसा स्वास्थ्य है, कितना परिश्रम है, कौन सी ऋतु है, कौन सा एरिया है, उसके हिसाब से कैसे आहार देना। और आपको तो एक गिलास देना है, आपको क्या पता शुरू में क्या चल गया, मध्य में क्या चलना था, अंत में क्या चलना था। आप तो जिस समय जो चीज़ लाए सो अभी ले लो और हम जाए। तो ऐसा व्यक्ति आहार करा सकता है। स्वास्थ्य के संयम के अनुकूल आहार कब कराएगा? जब वो 24 घंटे निगरानी देखे स्वास्थ्य कैसा है, किस चीज़ की आवश्यकता है, और आहार में भी शुरू से अंत तक देखे कितना शरीर में आइटम क्या चीज़ पहुंचनी चाहिए, तभी वो दिखाएगा और चलाएगा। उसको पता ही नहीं है कितना विटामिन चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना एनर्जी के लिए कौन सी चीज़ चाहिए, उसको पता ही नहीं। अब एक एक गिलास दे के जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में बताइए आप ही कि स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल कितना आहार होता होगा, जब किसी शुरू से अंत तक किसी ने व्यवस्थित जिम्मेवारी से देखा ही नहीं। अब मान लो उनको गले में गिलास अड़ गया, उनको चाहिए पानी, भी कह रहे महाराज जी हमारे पॉपकॉर्न ले लो। अरे गले में तो वैसे ही नहीं उतर रहा पहले का है, अभी तो हमको पानी चाहिए कि वो उतर जाए, फिर दूसरी चीज़ देख भी कर नहीं महाराज जी गिलास ले लो। अब बताइए क्या स्थिति होगी ऐसे? सांस निकलेगी, वो उतरेगा नीचे, बचेंगे महाराज, जीवित रहेंगे? तो ये सारे वो चेहरे नहीं देखते कि महाराज कौन सी चीज़ की तरफ देख रहे हैं, उनको क्या लेना है, ना भी आंखें पड़ेंगी ना चेहरा पड़ेगी, वो तो सीधा नीचे से मुड़ करके खुलने का इंतजार कर रहे हैं, अंजलि खुले और हम पटके और जाएं। अब वो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, अभी 2 गिलास बाद लेंगे, मुंह का स्वाद बदले फिर लेंगे बाद में, या जिसका थोड़ा किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ विरुद्ध पड़ती है, किसी के साथ कोई चीज़ अनुकूल पड़ती है, तो किसके साथ क्या चलना है और किसके साथ किसका गैप रख करके चलाना है, वो इतना इंतजार ही नहीं कर सकता। मान लो 2 बार मना किया तो तीसरी बार में उसने दूर ले जाके रख दी कि ये चीज़ अब नहीं चलेगी, जी नहीं ले रहा महाराज। चले तो हर गिलास में चले और अब भी चल जाए, और नहीं तो एक बार भी नहीं ली तो दूसरी बार कहेगा महाराज जी नहीं ले रहे, दूसरी चीज़ लाओ। तो ऐसी मुनियों की अलौकिक चर्या को समझने के लिए संगति, स्वाध्याय, प्रवचन आदि करें तो ही भी ढंग से आहार करा सकते हैं, भैयावृत्ति कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, महाराज के भी ध्यान में साधक बन सकते हैं, स्वयं भी अपना कर्तव्य कर सकते हैं। इसके बिना कहाँ हो सकता है? आप तो जब मिले उसी समय देख रहे, अब उस समय क्या परिस्थिति है उनकी, उस दृष्टिकोण से आपने देखा उस क्षण, और उसी क्षण मान लो गैस बन रही थी, अरे महाराज तो मुस्कुराते ही नहीं है, दूसरों को मुस्कुराने का उपदेश देते हैं। अब आपको क्या बता दें कि हमारे सर पे क्या बीत रही है, हा? अच्छा चलो ठीक है, सभी लोग क्या चाहते हैं? महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहते हैं, मुस्कान देखना चाहते हैं। जिस समय भी नमस्कार करें उसी समय महाराज देखें, हाथ उठाएं, मुस्कान देवें। क्या ऐसी अनुकूलता हमेशा बनी रह सकती महाराज को कि आप जब आएँ और जब देखें तभी भी हाथ उठाएं, उसी समय मुस्कुराएं, उसी समय आपको देखें, बोलें, आपको समय दें? ऐसा हो सकता है? पश्चावत क्या चाहेगा जो भी आएगा? हम जब आए हैं, जितने बजे आए उतने ही बजे महाराज देखें, आँख उठाएं, हाथ उठाएं, हमसे बात करें, मुस्कान दे दें। अब इतनी सारी मुस्कान हम कहाँ से लाएं सबको देते रहे दिन भर? आप लोग मुस्कुरा सकते 24 घंटे? बताओ, हर आदमी को देख के, हैं? नहीं फिर भी चलो
मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको तो धैर्य तो रखने पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा। तो इस चर्या को अलौकिक वृत्ति का है। साधुओं की चर्या श्रावकों से बिल्कुल नहीं मिलती। उनका खान पान रहन सहन सब कुछ लक्ष्य भिन्न है, उनके कारोबार सब भिन्न है। साधुओं का खान पान रहन सहन लक्ष्य सब भिन्न है। ऐसी स्थिति में आपको समझना है और उनके मोक्ष मार्ग में साधक बनना है, बाधक नहीं। साधक कौन बनेगा? जिसको विवेक है, ज्ञान है। अब उनकी चाह ये वृत्ति करना चाह रहा हो और कोई चीज़ मंगाई और एकदम आपने दौड़ लगा दी, नीचे देखा ही नहीं, तो आपने कितने जीवों को मार डाला। उसका निमित्त कौन बने? साधु। क्योंकि संकेत तो उन्होंने किया था, उनके लिए ले जा रहे थे आप। तो ऐसी स्थिति में बहुत विवेकी हो, कोई त्यागी वृत्ति हो, तभी उससे कहना चाहिए हमने इतना सा काम करने के लिए कहा और आपने इतना सारा कर दिया। अब वो जो आरंभ हुआ उसमें हिंसा हुई, उसका दोष किसे लेगा? तो बहुत सोच समझकर काम करने की आवश्यकता होती है। उस चीज़ की आज कमी बहुत होती चली जा रही है। फिर भी साधुओं के लिए तो वही शास्त्र है, वही मूलाचार है। प्रतिकूलता विसंगति कितनी हो जाए, मूलाचार तो बदलने वाला है नहीं। तो आप सबको कितना आपका कर्तव्य होता है। आए दिन एक्सीडेंट हो जाती साधुओं के साथ बिहार में, आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती हैं आहार में निहार में। तो आपका कर्तव्य नहीं है। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, श्रावक हैं, आत्मकल्याण करना चाहते हैं, तो ये सब लोगों के कर्तव्य है। किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता कि नहीं वो मुनि सेवा समिति के कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई सदस्य हो कि समाज की कमेटी के लोग मुख्य उन्हीं नहीं। ये तो हर सम्यक दृष्टि का, हर धर्मात्मा का, हर श्रावक का कर्तव्य है कि वो इन सम्यक देवशास्त्र गुरु के लिए कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की व्ययवृत्ति की है, या कहाँ किस चीज़ की कमी हो रही है, सबको ध्यान रखना है। तब सबका सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, तब सबका कल्याण होगा। और आप किसी एक व्यक्ति पर टाल देंगे, टाल तो सकते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, स्वयं का भला नहीं कर सकता। अब चलिए 17 नंबर कार्य का। बहुशः समस्ते विरितिम प्रदर्शिताम यो न जातु ग्रहणाति तस्यैक देश वृत्ति कथनीयानेन बीजेन बहुशः समस्ते विरितिम प्रदर्शिताम यो न जातु ग्रहणाति तस्यैक देश वृत्ति कथनीयानेन बीजेन। बोलिए। अब जो साधु होते हैं या आचार्य उपाध्याय होते हैं, उन साधु भगवंतों के पास अनेक तरह के श्रावक, अनेक तरह के श्रोता, भक्त, शिष्य, दर्शनार्थी आते हैं। मान आकर के कोई उनके निकट आए और बोले भगवान हमको आत्मकल्याण करना है, और साधु उसकी योग्यता को ना समझें और मान लो कि दे ठीक है व्रत ले लो, ये एक नियम ले लो, या कोई ब्रह्मचर्य ले लो, या एक प्रतिमा ले लो, उसने ले ली और बाद में धीरे धीरे और उसका बैराग कम होता चला गया और अब वो गए हमको नहीं लेना दीक्षा, हम तो यहीं ठीक है। तो ये एक व्रत नियम संयम देने वाले का अपराध माना जाएगा, चाहे वो आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे साधु हो। हाँ, ये बात अलग है कि सामने वाले का संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग मजबूत नहीं है, साधना नहीं है, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन कोई वज्र सम नाराज संज्ञान का धारी है, कोई अच्छी साधना वाला है, वैराग्य वाला है, दृढ़ वैराग्य वाला, और उसको सीधी यदि मनी दीक्षा नहीं दी जाती है तो अपराध माना जाता है। ये यहाँ कहा गया बहुसा समस्त व्यर्तिम, बहुत बार उसको महाव्रतों का उपदेश दिया, मुनि बनने के लिए, आर्य बनने के लिए उपदेश दिया, और फिर भी वो मुनि बनने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शताम यो न जातु गृणाति, उसको महाव्रतों का महात्म्य बताया कि भाई देखो ऐसा है, श्रावक तो
11 प्रतिमा लेकर के या व्रती बन कर के करोड़ों वर्ष तक तपस्या करे, जितनी निर्जरा होगी साधु उतनी निर्जरा क्षण भर में कर सकते हैं। इसलिए आपको साधु ही बनना चाहिए। शक्ति है, वैराग्य दृढ़ है और आप नहीं बनते तो बहुत घाटे में है। ये श्रावक के जितने भी देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान है, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक नहीं, करोड़ों भवों में करो तो भी उतना लाभ नहीं होगा जितना साधु बनने के बाद एक क्षण में उतना लाभ प्राप्त कर सकते हो। साधु दशा, साधु अवस्था ऐसी है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब अन्नाणी कम्मम खवेदी भव सय सहस्र कोटि तम राणी ती गुत्तु खवेदी उश्वास मृत्यु। अज्ञानी प्राणी करोड़ों जन्मों तक व्रतों का पालन करके जितने कर्मों की निर्जरा करेगा, साधु उतने कर्मों की निर्जरा त्रिगुप्ती में गुप्त होकर के क्षण भर में कर सकते हैं। इतनी योग्यता है इस जिन मुद्रा में। करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता है क्षण भर में। अब मान लो चलो इसी साधु के जीवन भर मन नहीं लगा सामायिक में, स्वाध्याय में, और कोई ऐसा क्षेत्र मिला या ऐसे कोई साधु के दर्शन या क्रिया या कोई ऐसी घटना देखी, एकदम वैराग्य बढ़ गया और उन्होंने अपने दोषों का जीवन भर के प्रतिक्रमण प्रायश्चित किया और बैठ गए ध्यान में। लो वो सारे भूतकाल के सारे कर्मों को नष्ट कर सकते, इस जीवन में बंधे पापों को भी नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर सकते। ऐसी अवस्था है ये जिन मुद्रा है, इसकी शक्ति महिमा वचनातीत है। गणधर देव भी पार नहीं पा सकते जिन मुद्रा की महिमा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत बार उपदेश दिया किसी आचार्योपाध्याय साधु ने कि आप साधु बनो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य साधु बनना ही है। ये मनुष्य प्राय केवल आत्मकल्याण करने के लिए ही मिली है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, या अज्ञान है, प्रमाद है। वो बहुत समझाया फिर भी वो मट्ठर नहीं समझे, जड़ बुद्धि सुनने समझने को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो तस्य एक देश वृत्ति कथनिया, फिर उसको अणुव्रतों का, श्रावक के धर्म का उपदेश देना चाहिए अनन्य विजय ने कि भैया बिल्कुल ही नहीं धारण कर रहा है, इसके अपेक्षा तो जितना ले संयम उतनी अच्छा है। ये कहा जा रहा है। अगली गाथा देखेंगे 18। देखो तो क्या क्या लिखा है शास्त्रों में। यो यति धर्मम कथयन नवदेशति गृहस्थ धर्म मल्प मति मति, क्योंकि जो बाजू में बिंदी रखी हैं उन विसर्गों का आधे हा जैसा उच्चारण होता है। यो यति धर्मम कथयन नोपदेशति गृहस्थ धर्म मल्प मति तस्य भगवत प्रवचने दर्शतम निग्रह स्थानम। बोलो आप लोग। यो यति, जो साधु, जो आचार्य उपाध्याय यति धर्मम अकथयन, मुनि का धर्म नहीं बताया कि मुनि धर्म धारण करने का, साधु बनने का क्या लाभ है। इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र में, दुखमा काल में भी जो साधु बनता है उसको ये पहले चौथे काल में वज्रसम नाराज संगनन के साथ मुनि बनने पर जितने कर्मों की नजरा 1000 वर्ष में होती थी, वर्तमान में साधु बनने पर उतने कर्मों की नजरा 1 वर्ष में होती है। मतलब चौथे काल किसी ने 1000 वर्ष मुनि बन करके तपस्या की और वर्तमान पंचम काल में साधु बनकर किसी ने 1 वर्ष तपस्या की, दोनों बराबर हैं। क्यों? उस समय वज्रसम नाराज संगनन था, शरीर में बल 1000 गुना ज़्यादा था और अनुकूलताएं भी 1000 गुना ज़्यादा थी। वर्तमान में संगनन भी 1000 गुना कम है, हीन संगनन है, और प्रतिकूलताएं 1000 गुनी ज़्यादा है। फिर इसलिए आप लोग को एक भजन पढ़ते ना, कौन सा? वर्तमान में साधु बने वो महान है, ऐसा कुछ भजन। मतलब ऐसी स्थिति में जब कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है कि जो ये बताए
कि आपने मणि दीक्षा धारण की है, आपकी प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा हो रही है, पुण्य का बंद हो रहा है, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बहुत अच्छा है, करते रहो। कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। फिर भी जिनवाणी पर आस्था रख करके, गुरुओं के वचनों पर आस्था रख करके, और इस प्रतिकूलता में भी, हीन शगनन में भी जो रत्नात्रय को धारण करके तपस्या कर रहे हैं, वो साधु महान है, धन्य है। धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए है कारज किया, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। भी धन्य हैं जो मुनि बन करके तपस्या करते हैं और पंच जो प्रावर्तन हैं उनसे मुक्त होते हैं। मुनि सकल प्रति बड़भागी, भाव भोगंते वैरागी, वैराग और पावन माई चिंते नो प्रेक्षा भाई। किसे कहा बड़भागी? जिसके ज़्यादा शोरूम हो गए, ज़्यादा फैक्ट्री हो गए, ज़्यादा कारखाने हो गए, ज़्यादा सोना चांदी जमीन जायदाद हो गए, किसे कहा बड़भागी? मुनि सकल व्रति बड़भागी। इसका मतलब ये है कि वे अभागे हैं जो इस दशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो तो फिर भी ठीक है भैया, मजबूरी है उनकी, वैसे चाहते हुए भी राम के भाई भरत की तरह मुनि नहीं बन पा रहे। उनको जबरदस्ती बिठाया गया है राज सिंहासन पर कि नहीं आपको ही राज्य करना है जब तक कि लौट के नहीं आ जाते रामचंद्र जी, पिता की आज्ञा है बड़े भाई की, सो इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, खुद योग्य होते हुए, सक्षम होते हुए भी धारणा नहीं कर रहे हैं, भावना भी नहीं रखते कि नहीं हम अपने जीवन में जिन मुद्रा को धारण करेंगे, दिगंबरत्व को धारण करेंगे, मुनि बनेंगे, तो ऐसी भावना भी जो रखते हैं उनके भी प्रति समय असंख्यात गुणी पाप की नजरा होती है, पुण्य का बंद होता है। वस्तुतः भले उनका लक्ष्य हो कि जीवन के अंतिम दिन हम मुनि बनेंगे, और पूरे जीवन जो भोजन कर रहे हैं वो उनका मुनि बनने के लिए है, जो वो साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, वो मुनि बनने के लिए है। इसलिए उनके प्रति क्षण असंख्यात गुणी पाप की नजरा होगी, पुण्य का बंद होगा। वे भी धन्य है जो मुनि बनने के उद्देश्य से कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। मान लो पैसे भी कमा रहे तो अभी हमें ज़रूरत है, मजबूरी है, कमाना पड़ रहे हैं, लेकिन हमको तो इन सबको छोड़ना है, ऐसा जो लक्ष्य रखते हैं वे भी बड़भागी हैं। लक्ष्य तो बना लो कम से कम, हैं? स्त्री भी पर्याय मिलती तो बन सकते, जिन मुद्रा धारण कर सकते, चाहते हुए भी। आपको मिला है ये सौभाग्य, आपको उच्च कुल मिला है, वीतराग देव शास्त्र गुरु मिले हैं, योग्यता अनुकूलता मिली है, तो मूछ रख करके भी पूछ वालों जैसा काम करो, ये सोचनी दशा नहीं है? मूछ वाले होकर के भी पूछ वालों जैसा काम करो तो ये खेद की बात है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो यति धर्म का कथन नहीं करके गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं, किसे? बनिया को नहीं, छत्री को, जैन को, जो मुनि बनने की योग्यता रखता है, उत्तम संज्ञान जिसके पास है, उत्कृष्ट वैराग्य जिसके पास है, जो मुनि बनकर ही कल्याण कर सकता है, उसके लिए गृहस्थ धर्म का उपदेश देना, बनियों का उपदेश देना, ये गृहस्थ धर्म को कहने वाला वो अल्पमति है, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो। योग्य व्यक्ति के लिए अयोग्य उपदेश दिया गया। वो मुनि बन करके कर्म क्षपण कर सकता था, आत्मकल्याण कर सकता था, लेकिन आपने उसको बनियों का उपदेश दे दिया। एक प्रतिमा ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, बनिया नहीं है। छत्री तो सीधे मुनि बनते हैं डायरेक्ट गृहस्थ से, नहीं प्रतिमा हमको नहीं धारण करने के 1 2 3 3 4 4, सीधा गृहस्थ से मुनि बन गया। ये क्षत्रिय है, जैन है, और एक प्रतिमा ले रहे। अफसोस है महाराज जी, अगले साल देखें दूसरी प्रतिमा है बनिया कहेंगे। हाँ, पता नहीं है, 1 लाख सामान्य श्रावक की अपेक्षा से एक प्रतिमाधारी श्रावक श्रेष्ठ है। एक तरफ एक असैमी 1 लाख खड़े कर दो और एक प्रतिमाधारी खड़ा कर दो, इसका वजन ज़्यादा है एक प्रतिमाधारी एक श्रावक का। और 1 लाख एक प्रतिमाधारी हो गए और 1-2 प्रतिमाधारी हो गए, इसका वजन ज़्यादा है 2 प्रतिमा वाले का। इतनी उसके संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुणी स्थान और असंख्यात गुणी कर्म की नजरा, पाप कर्म की और पुण्य का बंध,
इसके ज़्यादा है। और 1,00,000 2 प्रतिमा वाले हों और 1 3 प्रतिमा वाला हो, इसका वजन ज़्यादा है। 1,00,000 3 वाले हों और 1 4 वाला हो, इसका वजन ज़्यादा है। ऐसे बढ़ाते जाइए, 1,00,000 4 प्रतिमा वाले हों और 1 5 प्रतिमा वाला हो, वो 5 प्रतिमाधारी वजनदार है इन 1,00,000 4 प्रतिमाधारियों से। और 1,00,000 5 प्रतिमा वाले हों और 1 6 वाला हो, इसका वजन ज़्यादा है। 1,00,000 6 प्रतिमा वाले हों और 1 7 प्रतिमा वाला हो, इसका वजन ज़्यादा है। ऐसे बढ़ाते जाइए। आप कह रहे नहीं सोचे महाराज, प्रतिमा अभी नहीं, विचार नहीं है, धिक्कार है तुमको। तुम योग्यता रखते हुए भी, शक्ति होते हुए भी, अनुकूलता होते हुए भी प्रतिमा नहीं ले रहे हो, आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं बढ़ रहे हो, मतलब सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो, अनुकूलता में प्रतिकूलता को में बदल रहे हो, बुला रहे हो प्रतिकूलता को, दुर्भाग्य को। क्योंकि जिसके पास बल है और वो उसको तप में नहीं लगाए, यह तन पाए महातप कीजिए, ऐसा लिखा है, तो मर के एक इंद्रिय बनेगा, बिल्कुल निर्बल हो जाएगा। अब कोई तरह की योग्यता और पात्रता उसको नहीं मिलेगी, न शारीरिक बल मिलेगा, वचन भी नहीं मिलेंगे, मन भी नहीं मिलेगा। क्यों? तुमको मिला था ना, तुमने सदुपयोग नहीं किया, वचन मिले थे, सदुपयोग नहीं किया, तुम पात्र नहीं हो, नालायक हो, इसलिए तुमको ये चीज़ नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान के प्रवचन में, भगवान की दिव्य ध्वनि में, भगवान की देशना में, भगवान के उपदेश में उस आचार्योपाध्याय साधु को प्रायश्चित का अधिकारी कहा है जो समर्थ योग्य वैराग्य से सहित साधक के लिए सीधा मुनि नहीं बनाते हैं और गृहस्थ धर्म का उपदेश दे देते हैं। समझ रहे हो? प्रायश्चित का अधिकारी का है, लेकिन किसी जो दृढ़ स्वास्थ्य वाला है, संगन वाला है, वैराग्य वाला है, उसको सीधी मुनि दीक्षा न दे करके और गृहस्थ बना देते। जैसे प्राय होता ना कि मान लो किसी को 2 प्रतिमा दे दी, अब उसने अध्ययन किया, प्रवचन करना उसको आ गया, कोई विधान कराने लगा, लोगों को जोड़ने लगा, प्रभावित करने लगा। अब वो कहता ठीक है, मुनि काय को बने, अपना तो काम चल रहा है, लोग यहीं चरण पूज रहे हैं और अच्छे से सम्मान के वो भी दे रहे, लिफाफा भी दे रहे हैं, गाड़ी में भेजाते हैं, गाड़ी में बिठा के ले आते हैं। अब कौन साधु बन के नंगे पैर विहार करे? पूजा तो यहीं हो रही है। ऐसे कई हैं, ये उनको पहले वैराग्य था, योग्य थे, लेकिन मान लो कोई कमी देखी एक चीज़ की, नहीं दी मुनि दीक्षा, अब वो ले सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं लेते। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए जब वैराग उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति अनुकूल योग्य हो, तो उसको पूरी तरह से आगे बढ़ा देना चाहिए। नहीं बढ़ाते तो क्या आगे की गाथा हम कह रहे, देखो, अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। बोलिए। अक्रम कथनेन, क्रम पूर्वक कथन क्या कहलाता है कि उत्तम संगन वाला, अच्छे स्वास्थ्य वाला, दृढ़ वैराग्य वाला कोई व्यक्ति आया है तो उसको सीधा मुनि धर्म का उपदेश दो, उसे मुनि बनाओ। योग्य था, पात्र था, लायक था, फिर भी आपने मुनि धर्म का उपदेश नहीं दिया। अक्रम से कथन किया, मैंने पहले श्रावक धर्म का उपदेश दिया, उसको पहले ही श्रावक बना दिया, 1 2 3 या 7 कोई प्रतिमा दी। फिर प्रोत्साह मानोती अति दूरमपि शिष्या, वो शिष्य कैसा था? अत्यंत उत्साहित था, उत्कंठित था, सजग सागरूक था, अच्छा वैराग्य था दृढ़ उसका, वो मुनि ही बनना चाहता था। उस योग्य और लायक व्यक्ति को अक्रम कथन दिया, श्रावक की वृद्धि दी, 1 2 5 प्रतिमा कोई दे दे तो अपद में ही संतृप्त माने संतुष्ट हो गया। वो अपद है, श्रावक का पद कोई पद नहीं है, उस अपद में ही वो अटक गया
और भटक गया। वो कह रहा हमको नहीं बनना मुनि, पहले बनना चाह रहा था, योग्य था, लायक था, लेकिन नहीं बनाया। उसको वहाँ अटका दिया, उसको वहीं ख्याति हो गई उसकी, वहीं वो प्रभाव न करने लगा, वक्ता बन गया, सम्मान मिलने लगा, पैसे मिलने लगे, अच्छा भोजन मिलने लगा। हम वो कहता हमको नहीं बनना मुनि। तो वो उन आचार्य उपाध्याय साधु के द्वारा ठगाया गया। क्यों ठगाया गया? क्योंकि वो अपद में, स्थान में अटक के रह गया, वहीं भटक गया। इसलिए उन आचार्य उपाध्याय को, साधु को प्रायश्चित लेना चाहिए। यदि योग्य और लायक व्यक्ति को सीधा मुनि नहीं बनाते हैं, श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं और श्रावक पद में अटका देते हैं, तो वो प्रायश्चित के अधिकारी माने जाते हैं। इसलिए आप सभी को भी अपनी योग्यता पात्रता बढ़ाते रहना चाहिए और स्थान में अटके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये योग्यता अनुकूलता हमेशा मिलने वाली नहीं है चीज। ये तो कभी अवसर मिलता है, जैसे राजा गृह में लिफ्ट लगी ना, वहाँ पर वो कहते खड़ी नहीं होती है, वो चलती रहती है, उसी में लोगों को बैठना पड़ता है, वैसी स्थिति में चलते चलते ही उतरना पड़ता है। अब वो खाली पलकिया आई और आपने साहस नहीं कर पाए या नहीं बैठे, अब वो चली गई। अब बार बार खाली पलकिया मिल रही है, अवसर मिल रहा है बार बार, नहीं तो खड़े रह जाएंगे ना वहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन संसारी प्राणी क्या करता है? सांसारिक कामों के बारे में नहीं सोचता है, आत्म कल्याण के बारे में बहुत सोचता है। क्या करेगा? नहीं हमने प्रतिमा ले ली, नहीं पली तो, नहीं हम प्रतिमा ले ली, बीमार हो गए तो, नहीं हमने प्रतिमा ले ली, व्यवस्था नहीं बंदी तो। वहाँ नहीं तो लगाया कि हमने शादी कराई, कहीं पति ढंग का नहीं मिला तो, हमने शादी कराई संतान नहीं भई तो, हमने दुकान खोली नहीं चली तो। वहाँ तो नहीं लगाता है, किसी भी काम में तो नहीं लगाता। यहाँ पर कुछ भी कहो, नहीं महाराज जी नियम टूट गया तो कैसे टूट जाएगा? हाँ, उनने बढ़ेगा, दृढ़ रहोगे, सजग रहोगे, सावधान रहोगे, आलस त्याग करोगे तो कैसे टूटेगा? और फिर ऐसा है, मान लो अज्ञान से टूट गया कोई नियम, मजबूरी में टूट गया, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। प्रायश्चित ग्रंथ भी आचार्यों ने ही लिखे हैं, प्रतिक्रमण ग्रंथ भी आचार्यों ने ही लिखे हैं, आलोचना निंदा ग्रह शास्त्र भी आचार्यों ने ही लिखे। काहे के लिए लिखे हैं? यदि ऐसा होता नियम नहीं लेना तो पाप है, नहीं लेकर नियम तोड़ना वहाँ पाप, ऐसा सर्वथा एकांत से होता तो फिर काहे के लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित ग्रंथ बनाया आचार्यों ने? नियम नहीं लेना तो पाप नहीं है, नियम लेके तोड़ना महापाप है। यदि सर्वथा ऐसा ही होता तो ये ग्रंथ अपने आप में कहते हैं, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्लेयम प्रयांति। वो लिख रहे हैं इस जीव के द्वारा प्रमाद से कोई अतिक्रमण व्यतिक्रमण अतिचार अनाचार हो गया है तो यस्मात् प्रतिक्रमणता, क्योंकि प्रतिक्रमण करने से प्रलयम प्रयांति, वो जो दोष लग गया था वो प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसा लिखा है। हाँ, 4 तरह से दोष लग सकता है, अज्ञान से, मजबूरी में, प्रमाद से, अश्रद्धान से। इनमें से 2 से लग जाए तो प्रायश्चित हो सकता है, 2 से लगाना अपराध है, पाप है, महापाप है। अज्ञान से लग जाता है तो आप आलोचना प्रतिक्रमण कर लीजिए, प्रायश्चित ले लीजिए, शुद्ध हो जाएंगे। मजबूरी में लगता है तो आप आलोचना प्रतिक्रमण कर लीजिए, प्रायश्चित ले लीजिए, शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन आलस से लगाएं, अरे ठीक है अब चलता है, अब कौन खड़े होए बैठे बैठे आवर्त कर लो, अब कौन मंदिर जाए यहीं पूजा कर लो, ये आलस करना अपराध है, महापाप है। दूसरी बात अश्रद्धान, हाँ ठीक है लिखा है शास्त्र में, पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, तो अश्रद्धान से दोष लगाना महापाप है और आलस से दोष लगाना महापाप है। ये 2 गलती नहीं करना। इसके लिए आपको कहा जा रहा है दूसरा, यदि अज्ञान में लग जाता है, मजबूरी में लग जाता है तो आपका प्रायश्चित हो सकता है। और कोई भी तीर्थंकरों से भी लेकर के आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, रिद्धिधारी मुनिराज हों, ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ जिसके व्रतों में दोष ना लगता हो, ना लगा हो। साथ ही मूलाचार प्रदीप में लिखा है, ध्यान से सुनो क्या लिखा है कि वर्तमान पंचम काल में, दुखमा काल में, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में
व्रतियों की व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे। क्या लिखा, सुन लो सब कान खोल के, प्रचुर दोष लगेंगे ऐसा लिखा है। और वे आलोचना और प्रतिक्रमण करने से चंद्रमा की चांदनी की तरह शुद्ध हो जाएंगे। आपने तो पढ़ा ही मूलाचार, और इनकी व्रत में तो इतने दोष लग रहे हैं, काहे की व्रति, और वो आलोचना प्रतिक्रमण करते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं, और आप निंदा कर करके पाप बांधते जा रहे हैं, नरक की तैयारी करते जा रहे हैं। तो इस तरह शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। इसी तरह से लोग कहते हैं और साधु तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, इनके उद्देश्य ही तो चौका लग रहा है, इनके उद्देश्य ही तो फलानी चीज बन रही है, अब इनको दोष नहीं लगेगा। हमने तो लिखा है 11वीं प्रतिमा में पढ़ा शराब का आचार में कि साधु के उद्देश्य आहार बनाया जाए तो उद्दिष्ट कहलाता है, उद्दिष्ट आहार करने वाला साधु नहीं होता है। तो आपने मूलाचार पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, उसमें लिखा है कि हाँ साधु के 9 कोटि से उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है। अब मान लो शुद्ध आहार की गवेषणा करने वाले साधु को कदाचित सदोष आहार भी मिले, उद्दिष्ट आहार भी मिले, तो भी साधु उसके दोष का भागी नहीं है। ये तो पढ़ा ही नहीं आपने। यदि ऐसा नहीं होता तो आचार्य महाराज ने 50, 55, 57 साल दीक्षा पाली, स्वयं दीक्षा ली, चलो मान लो अज्ञान से गलती कर दी थी, 10 साल बाद अपने भाइयों को दीक्षा दी, चलो मान लेंगे उस समय 10 साल तक अनुभव नहीं आ पाया था, ज्ञान विवेक वैराग्य नहीं बढ़ पाया था, फिर 55 साल बाद अपने एक भाई को और मुनि बना दिया, तो क्या डंगा जा रही थी, सो जा रही थी, 4 पड़ेरू साथ में ले जा रही थी, स्वयं नरक में जा रहे थे और अपने तीनों भाइयों को और ले जाना चाहते थे। क्यों दी उनने दीक्षा? उनको पता था ना कि कल्याण हो सकता वर्तमान अभी मुनि बनने पर, तभी तो अपने दोनों तीनों भाइयों को भी मुनि दीक्षा दे। 55 साल 56 साल बाद उत्कृष्ट सागर जी को कब दी दीक्षा बताइए? 55 साल बाद दी ना, तो पढ़े थे उनने ये सारे ग्रंथ, और आत्मकल्याण हो सकता है तभी तो दीक्षा ली और दी है, और लोगों को दीक्षा दी है, इतने सारे लोगों को। लोग साधुओं से आचार्यों से बड़े सोच वाले बन रहे हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी ज्ञानी अपने को समझ रहे हैं। नहीं नहीं, पंचम काल में व्रतों का पालन नहीं हो सकता है, आज कोई दुर्भावलिंगी नहीं है। कैसे कह रहे हो? लिखा है अज्जवि तीरणे शुद्धा पाणम झाइयोण लहे नत्तम लोयंती देवत्तम तत्वचुवाणी विदुम जंती। आज भी पंचम काल में, हुंडा सर्पणी काल में, दुखमा काल में, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में भावलिंगी साधु होते हैं, और वे रत्नात्रय की आराधना करके एक भाव शेष भी रख सकते हैं, इंद्रिया लौकांतिक पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है। इसलिए अपन को स्वाध्याय करना चाहिए, क्लास प्रवचन सुनने चाहिए, इससे बहुत सारी भ्रांतियाँ अज्ञान निकल जाते हैं, अपना श्रद्धान सही हो जाता है, अपना ज्ञान सही हो जाता है, अपना आचरण सही हो जाता है। आप अपने बेटा बेटियों को बचा रहे हो, ये नियम ना दे देवे तो क्या साधु को पागल कुत्ते ने काटा है? जो नियम दे रहे भाई, नियम से आपका कल्याण होगा तभी तो दे रहे। अब कुछ कहते हैं महाराज जी आप 1234 शेखासन का नियम दे रहे हैं, ये तो मुनियों के होते हैं। तो इसका मतलब महाराज करेक्ट माइंड है या हाफ माइंड है, तो पूरे पागले ही हैं। नहीं, महाराज ने शास्त्र नहीं पढ़े, उनको नहीं पता, पर आपने क्या देखा है? देखो फोटो निकल लग रहा है, इसमें लिखा है चारित्र प्राप्ति हेतु। चारित्र शुद्धि के व्रत मुनि करते हैं, उनके पास चारित्र है तो उसमें दोष लगेंगे तो उसकी शुद्धि होगी। इसमें लिखा चारित्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में, मतलब आप जैसे 10 लक्षण धर्म भी हम मुनि राजाओं के हैं। आप लोग एक आसन उपवास क्यों करते हो? बंद कर देना, इस बार नहीं करना है, क्योंकि हम मुनि राजाओं के 10 लक्षण धर्म। रत्नात्रय भी हम मुनि राजाओं के पास है, आपके पास रत्नात्रय है, तो आप एक आसन उपवास क्यों करते हो? ये भी बंद कर देना। अच्छा 16 कर्ण भावना है ना, भाते हो, पूजा करते हो, एक आसन उपवास करते हो, क्यों कर रहे हो? बंद कर दो ये 16 कर्ण। तो हम देखो निदान से तीर्थंकर पद मिलता नहीं, निदान से तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है? नहीं होता। तो काय के लिए कर रहे हैं 16 कर्ण करेंगे कसन, नीरस, उपवास? जैसे उनमें अपनी भावना है, भावना भावनाशनी होती है, वैसी इसमें भी भावना है कि मुनिराजों के जितने गुण हों उन सब की प्राप्ति हमें भी हो, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ये इसमें भी भावना है और उसमें भी भावना है, सो वो भी करना है और ये भी करना है। तो हमें भी मालूम है आपको चारित्र नहीं है तो उसकी प्राप्ति होगी, हमारे पास चारित्र है तो हमारे चारित्र की शुद्धि होगी।
इसलिए दिया जा रहा है, आप सबको लेना चाहिए। कि माता जी महाराज जी भी कह सकते हैं ऐसा नहीं, ये 4 शुद्धि के व्रत तो साधु करते हैं, पर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है। जैसे आप 10 लक्षण की करते हो, रत्नात्रय की करते हो, 16 कण की करते हो, उसमें भावना है, अच्छी भावना है, इसी तरह इसमें भावना है, हमें अपनी शक्ति नहीं छुपाना है। और फिर सारे के सारे अपन इसलिए जोड़ रहे, चलो छोटी सी जिंदगी है, मान लो कोई अकेले 4 प्राप्ति के व्रत नहीं कर पा रहा, तो इसी में 10 लक्षण के जोड़ लेना, 16 कण के जोड़ लेना, अष्टांगिक के जोड़ लेना, अष्टमी चतुर्दशी के रविवार के, और भी कोई कल्याणक तिथि में किसी भी दिन में करो, वो सब जोड़ लेना। तो इससे किसी तरह तो विषय कषाय से बचोगे, 1235 दिन संयम से रहोगे, कुछ तो पुण्य बढ़ेगा, कुछ तो संस्कार बनेंगे, कुछ तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ये अपना उद्देश्य है। अभिप्राय लोग समझते नहीं है, बिना सोचे समझे समीक्षा क्रिटिसाइज करते हैं, समालोचना करते हैं, वो आलोचना ठीक नहीं है। इसी तरह कुछ कहते हैं ब्रह्मोकार जैसी पवित्र चीज़ और हम चलते फिरते पढ़ लेंगे, अशुद्धि कपड़ों में जूता पहने हैं, मुंह में कुछ डाले पढ़ लेंगे, इससे तो चरित्र रणमोकार की अभिनय है। अरे भाई, ये कोई व्यक्ति ने नियम थोड़ी बनाया है, ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है कि आप पवित्रो वा सुस्तुतो दोस्तुतो भी वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुच्यते। पवित्र हो चाहे पवित्र हो, मुंह में कुछ डाले हो चाहे पैर में कुछ डाले हो चाहे कपड़ों से असद हो चाहे चलते फिरते करो चाहे बिस्तर पे करो, कैसी भी स्थिति में हो नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। भगवान ने कहा है। एक्स्ट्रा बुद्धि क्यों लगाना, 1.5 अक्कल क्यों लगाना, बनियाई बुद्धि क्यों लगाना। भगवान की आज्ञा है ना, तो आपको कहा जा रहा है गुरु की आज्ञा मानना आज्ञा सम्यक्त है, उस आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय धर्म दान है। आपको किसी ने गधा कह दिया, एक गधे कहीं के, आपने मान लिया कि नहीं? मान तो लेते हो तभी तो गुस्सा आती है, इसने मेरे को गधा कह दिया क्यों कहा। मतलब आप जिस किसी को तो प्रमाण मान लेते हो, गुरु बना लेते हो, और गुरु जो कह रहे हैं उसको मानते नहीं हो। कैसी समझदारी है आपकी? किसी ने आपको मैंने कुत्ता कह दिया या कुछ भी कह दिया, आपने मान लिया, तब तो आपको गुस्सा आ गई। तो एरे गहरे की तो बात मान लेते हो और गुरु की बात मानते नहीं, ये समझदारी है आपकी? ऐसा नहीं करना है आपको। फिर अब आप ध्यान से सुनिए, 1-2 पॉइंट और बता रहे हैं, या कोई शंका करनी है क्या? कर लो। जो भी हम नियम संयम दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, या आप हमको देख रहे हैं, जो चर्या चेष्टा देख रहे हैं, इसमें किसी तरह का संदेह हो, किसी तरह की प्रश्न शंका जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं निसंकोच, जिसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपको मीठे शब्दों में प्रासंगिक शास्त्र के अनुसार उत्तर दिया जाएगा। पूछना हो तो पूछ लीजिए। चलिए 2 अमृत बिंदु सुन करके आप हाँ सुनाई नहीं दे रहा है। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग। शुभोपयोग में क्या होता है? देवशास्त्र गुरु का आलम्बन होता है प्रवृत्ति की भूमिका में, गृहस्थ और मुनि की अवस्था में जिस समय हम चर्या कर रहे हैं, वो शुभोपयोग है। और शुद्धोपयोग में वस्तुतः देखा जाए कषाय पूरी निकल जाती है, 11वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग होता है, और जब तक कषाय है तब तक शुभोपयोग रहता है, चौथे से लेकर के कोई 7वीं तक मानते, कोई 10वीं तक मानते। तो कषाय से रहित जो उपयोग है वो शुद्धोपयोग है, कषाय से सहित जो उपयोग है और देवशास्त्र गुरु का आलम्बन जिसमें है, सम्यक दर्शन के साथ जो उपयोग है वो शुभोपयोग है। तो पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान में घटता घटता अशुभोपयोग होता है, चौथे, 5वीं, 6वीं, 7वें गुण स्थान में बढ़ता बढ़ता शुभोपयोग होता है। इसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं आदि गुण स्थानों में शुद्धोपयोग बढ़ता बढ़ता होता है। ये अंतर है। कषाय सहित सम्यक दर्शन के साथ शुभोपयोग, कषाय रहित ध्यान में जो लीन राज हैं उनकी शुद्धोपयोग होता है। एक सुन लो बस, लास्ट। आप हाँ आ जाओ। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतों को अवश्य बदल सकते हैं। आपकी अच्छी आदतें आपके अच्छे भविष्य को बना देंगी। याद हो गया? आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आपकी अच्छी आदतें आपके अच्छे भविष्य को बना देंगी। समय हो गया है। जिसको भी नियम लेना, 1234 श्री कृष्ण का 1 लाख माला का और शास्त्र जिनकी महिमा हमने पहले बताई है, वो नियम लेकर